दुर्गा मां की मूर्ति में एक वेश्या की मिट्टी क्यों डाली जाती है? नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम एक ऐसी परंपरा के बारे में बात करेंगे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और समाज की गहरी जड़ों से जुड़ी हुई है। आज का विषय है दुर्गा मां की मूर्ति में एक वेश्या की मिट्टी क्यों डाली जाती है। यह सवाल सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश को अपने भीतर समेटे हुए है। जब भी दुर्गा पूजा का समय आता है, बंगाल के कुम्हार टोली में मूर्तिकार मां दुर्गा की भव्य मूर्तियां गढ़ने में जुट जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग इस बात से परिचित होंगे कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसे पुण्या माटी कहा जाता है। इस मिट्टी का संबंध केवल गंगा के पवित्र तटों से नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान से भी है जिसे समाज ने हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। वह स्थान जहां समाज की वह महिलाएं रहती हैं जिन्हें वेश्याएं कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मां दुर्गा की प्रतिमा में इन महिलाओं के निवास स्थान की मिट्टी को मिलाने की परंपरा क्यों है? यह परंपरा केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता को चुनौती देने वाली एक गहरी दार्शनिक सोच है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक वेश्यालय में प्रवेश करता है, तो वह समाज की दृष्टि में अपनी पवित्रता को वहीं छोड़ आता है। इस विचार के आधार पर यह माना जाता है कि वेश्याओं का आंगन किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक पवित्र होता है, क्योंकि वहां आने वाला हर व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का त्याग कर देता है। इसी कारण मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वहां की मिट्टी को आवश्यक माना गया है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को केवल उसके व्यवसाय, रहन सहन या समाज के बनाए नियमों से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। यह परंपरा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मां दुर्गा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों या तथाकथित सम्मानित लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की देवी हैं। वे उन महिलाओं की भी मां हैं जिन्हें सदियों से समाज ने तिरस्कृत किया, दुत्कारा और अपमानित किया। यह परंपरा हमें बताती है कि कोई भी इंसान शुद्धता या अपवित्रता का स्रोत नहीं होता, बल्कि यह हमारे विचार हैं जो किसी को ऊंचा या नीचा बनाते हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा की इस परंपरा के माध्यम से वेश्याओं को भी समाज में एक स्थान देने का प्रयास किया गया है। यह एक प्रकार से उन महिलाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है जिनका अस्तित्व भले ही समाज के हाशिए पर रखा गया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी भी समाज का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। इतिहास को देखें तो पता चलता है कि प्राचीन भारत में नगर वधू नामक परंपरा थी, जहां नृत्य, संगीत और कला में निपुण महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता था। लेकिन समय के साथ यह परंपरा पतन की ओर चली गई और इन महिलाओं को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। दुर्गा मां की मूर्ति में इन महिलाओं की मिट्टी का सम्मिलित किया जाना कहीं न कहीं इस भेदभाव को खत्म करने की एक अलिखित कोशिश है। दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि शक्ति, प्रेम, करुणा और समावेशिता का प्रतीक है। मां दुर्गा, जो स्वयं शक्ति और नारीत्व की पराकाष्ठा हैं, वे यह संदेश देती हैं कि समाज के हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। वे केवल उन लोगों की नहीं जो मंदिरों में पूजा करते हैं, बल्कि उनकी भी हैं जो मंदिरों के बाहर खड़े होकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस परंपरा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं? क्या हम वाकई अपने समाज में उन महिलाओं को वह सम्मान दे पाते हैं जिसकी बात यह परंपरा करती है? यह सोचने का विषय है कि जब मां दुर्गा की मूर्ति में इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हम भी अपने दिल में उनके लिए जगह बना पाते हैं? दुर्गा मां की मूर्ति में वेश्यालय की मिट्टी को मिलाने की परंपरा हमें यह सिखाती है कि कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं होता। अगर मिट्टी पवित्र हो सकती है, तो इंसान क्यों नहीं? यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें समाज के हर वर्ग को स्वीकार करना चाहिए, न कि किसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखना चाहिए। हर साल जब मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है, तो यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन जो विचार हमें जोड़ते हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं। जब मां दुर्गा की प्रतिमा में वह मिट्टी मिलती है, तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि यह समाज में समानता और करुणा की भावना को जागृत करने की एक कोशिश होती है। तो अगली बार जब आप दुर्गा पूजा में जाएं, मां की भव्य मूर्तियों के सामने सिर झुकाएं,
तो इस परंपरा के पीछे छिपे गहरे संदेश को याद रखें। यह केवल एक मूर्ति बनाने की विधि नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक सोच है, जो हमें बताती है कि हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको यह विषय समझने में मदद मिली होगी और आप इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएंगे। आज का यह पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।